आप पहले क्वेश्चन पार्ट 2 व्याकरण के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? दिनांक। आपने जिस तारीख को काम किया है वो तारीख आप लिखेंगे, दिनांक डालेंगे कक्षा इसमें। उसके बाद पार्ट 2 लिखेंगे, पार्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले आप बताएंगे स्वर किसे कहते हैं, फिर ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, र ऋषि, ए, ओ। अब है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, रि। अब दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 7 दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन की परिभाषा लिखिए व इसके भेदों के नाम लिखिए। सबसे पहले अब भ लिखने से पहले आपको बार बार बताया जाता है कि पूरे भ के ऊपर लाइन नहीं आएगी। भ का ये जो वन है यहाँ से आप लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे। अब व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। अब यहाँ बोला गया है कि इसके भेदों के नाम लिखो। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग और अनुनासिक की परिभाषा लिखिए। विसर्ग क्या होती है? जो हम किसी शब्द के पीछे 2 डॉट लगाते हैं हम उसे विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है? जो हम चांद बिंदु लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। विसर्ग संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों में प्राय विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इनको बोलते समय ह ध्वनि उत्पन्न होती है। ह के नीचे क्या लगता है? ये हलंत। जैसे अंत है, अंत के पीछे 2 डॉट लगाया, ह की आवाज़ आती है। प्राय, यहाँ 2 डॉट लगाए, ये डॉट विसर्ग है। स्वतः ह का आवाज़ आती है, ये जब हम विसर्ग लगाते हैं। आगे है अनुनासिक। इसे चंद बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। ये व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा के रूप में आता है। जैसे गांव हम बोलते हैं तो हमारी जो वायु है वो नाक और मुख दोनों से बाहर निकल रही है। चांद, सांप आदि, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक शब्द। अब आपने ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो है से दोनों को लर्न करना है। प्रश्न उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे। ओके, थैंक यू।